अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ शाज़िया ख़ान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल होप फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। दोस्तों, हमने काफ़ी अरसे तक कोई अपना इन्फॉर्मेटिव लेक्चर पोस्ट नहीं किया क्योंकि रमज़ान और ईद की मसरूफियत थी। और लेकिन इस अरसे में हमने आपसे अपने सेशन की लाइव सेशंस वीडियोस शेयर की। होपफुली आपने उनको पसंद किया होगा और उनसे डेफिनेटली गाइडलाइन भी ली होगी। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है एकोलेलिया। एकोलेलिया क्या होता है? एकोलेलिया जैसे कि नाम से जाहिर है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें रेपिटेशंस होती हैं। एकोलेलिया मोस्टली हमारे पास जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं उनमें हम देखते हैं कि उनके बिहेवियर में भी रेपिटेशंस होती हैं और उनकी स्पीच में भी रेपिटेशंस होती हैं। स्पीच में रेपिटेशन से मुराद पैरेट स्पीच का होना है, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि आप जो आप बोलते हैं बच्चा उसका जवाब देने के बजाय स्पीच को रिपीट कर रहा होता है। मतलब उसमें इतनी ज़्यादा सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो आपकी क्वेश्चन का आंसर करे, बल्कि जो आप बोल रहे होते हैं वही चीज़ें वो आपको रिपीट कर रहा होता है। तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है और इस कंडीशन को हम एकोलेलिया कहते हैं या पैरेट स्पीच कहते हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चा जो है वो आपकी बात का जवाब देने या रिस्पॉन्ड करने के बजाय आपके ही सवाल को रिपीट करता है। और ऐसी कंडीशन में बच्चे के साथ रिसेप्टिव लैंग्वेज डिले का प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि वो आपके मैसेज को रिसीव नहीं कर रहा, उसको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है कि आप उसे क्या कह रहे हैं, और इस वजह से वो आपके सवाल को या आपकी कही भी बात को रिस्पॉन्ड नहीं करता और सेम चीज़ आपको रिपीट करता है। एकोलेलिया की जो दूसरी कंडीशन या रीजंस हो सकता है वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले की वजह से भी हो सकता है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले में बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसको क्या कहना है, कैसे कहना है और एक सेंटेंस को फॉर्मुलेट कैसे करना है। एकोलेलिया का रीज़न चाहे रिसेप्टिव लैंग्वेज डिले हो चाहे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले हो, दोनों कंडीशन में एकोलेलिया एक एबनॉर्मल कंडीशन है और इसके लिए आपने थेरेप्यूटिक सर्विसेज लेनी होती हैं और एक थेरेपिस्ट मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हुए एकोलेलिया के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती है। इस वक्त मेरे पास एक बच्चे का वीडियो सेशन है जो कि एकोलेलिक है और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ सम स्ट्रैटेजीज उनमें स्लाइड से चेंजेस आए हैं। सोफिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप क्या कर रही हो? आप क्या कर रही हो? आप क्या कर रही हो? अच्छा, ये मुझे दिखाओ। आप पहले बताओ आप क्या कर रही हो? एकोलेलिया होने के दो मेजर रीजंस आप हो सकते हैं। वन इज़ कि बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि आप पूछ क्या रहे हैं और वो आपके सवाल को नहीं समझ रहा, एंड सेकंड इज़ कि उसको बताना ही नहीं आ रहा कि उसे कहना क्या है और उसको जवाब देना नहीं आ रहा। खैर, बहरहाल ऐसी किसी भी कंडीशन में अगर आपके पास ऐसा बच्चा आता है जिसको एकोलेलिया हो या उसको रिपीटेटिव स्पीच हो, पैरेट स्पीच हो, तो आपने उसके बिहेवियर को या उसकी स्पीच को कैसे कंट्रोल करना है ये हम आपको गाइड करने वाले हैं। बहैसियत स्पीच थेरेपिस्ट जब कोई भी बच्चा मेरे पास सेशन लेने आता है, वो डिलेड स्पीच होता है, तो मेरा टारगेट ये होता है कि मैं जो बोलूँ वो मुझे कॉपी करे। लाइक अगर मैंने कहा एप्पल तो उसने भी कहना है एप्पल, एंड दैट थिंग्स मेक मी वेरी हैप्पी कि वो मेरी स्पीच को रिपीट कर रहा है। बट आफ्टर पासिंग सम टाइम आई एक्चुअली वांट कि बच्चा इंडिपेंडेंट स्पीच करे। इंडिपेंडेंट स्पीच में जब मैं उससे पूछूँ ये क्या है तो वो रिपीट करे एप्पल, तो दैट मीन्स दैट कि उसकी इंडिपेंडेंट स्पीच बन रही है। अब वो कॉपी के फेस से आगे उसकी प्रोग्रेस होना शुरू हो रही है। बट एकोलेलिया में होता यह है कि अगर हम बच्चे से पूछते हैं ये क्या है तो बच्चा सेम क्वेश्चन रिपीट करता है ये क्या है, और उसमें सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो उसके लिए अब हमने अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना होता है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज पैडिंग स्ट्रैटेजी, या डायरेक्ट, इसको मैं डायरेक्ट टीचिंग भी कहती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई बच्चा है और उसको एकोलेलिया है तो मैं उसको सवाल पूछती हूँ और सवाल के साथ ही मैं विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड जवाब अटैच कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका नाम क्या है? सोफिया। आपका नाम क्या है? सोफिया। तो सोफिया इनिशियल स्टेज पर पूरा सेंटेंस विद क्वेश्चन आंसर रिपीट करती हैं, लेकिन आफ्टर सम प्रैक्टिस वो अंडरस्टैंड करती हैं कि किस तरीके से सिर्फ आंसर को पिक करके आंसर अप्लाई करना है। और ग्रेजुअली मैं सिर्फ आंसर क्वेश्चन पूछती हूँ, आपका नाम क्या है? देन शी
start responding with the proper answer. Sophia. सेकंड स्ट्रैटेजी में हम फिज़िकल प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, जिसको हम फिज़िकल और विजुअल क्लू को यूटिलाइज़ करते हैं। फॉर सपोज हमारे पास एक बच्चा है तो हम उसको फ़िज़िकली टच करेंगे या उसकी तरफ इशारा करेंगे और उसको सिखाएंगे कि जब मैं अपने आप को टच करूँगी तो मेरी बारी होगी, और जब मैं आपकी तरफ इंडिकेट करूँगी, आपकी तरफ इशारा करूँगी तो आपने बोलना है। और मेरे पास अब मैं किसी भी गैजेट को यूज़ कर सकती हूँ कि ये मेरा एप्पल है, मैंने अपनी तरफ टच किया और मैंने कहा ये मेरा एप्पल है, और अब मैंने उसकी तरफ टच किया या इंडिकेट किया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा एप्पल है, ये मेरा गैजेट है, ये मेरा टॉय है। तो इस तरह टर्न टेकिंग के स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए, फिजिकल विजुअल प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए हम उसकी इंडिविजुअल और कंसेप्चुअल स्पीच को डेवलप कर रहे हैं। थर्ड एक्टिविटी या थर्ड स्ट्रैटेजी में हम बच्चे के सामने कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके साथ हम उसको चॉइसेस देंगे, लाइक ऑप्शंस देंगे। लाइक अगर मैंने उससे पूछना है कि आपने क्या खाना है, वो मैं उसके सामने क्या खाना है का क्वेश्चन नहीं रखूँगी, मैं उससे ये पूछूँगी कि आपने पिज़्ज़ा खाना है या बर्गर खाना है। और ये क्वेश्चन पूछते हुए डेफिनेटली मैं क्वेश्चन तो पूछ नहीं रही हूँ, तो जब वो मुझे कोई आंसर करेंगी तो उनका जो उनका रिपीटेड स्टेटमेंट या रिपीटेड स्पीच या लैंग्वेज होगी वो अंडरस्टैंड मीनिंगफुल होगी। लाइक आपने पिज़्ज़ा खाना है या आपने बर्गर खाना है, तो डेफिनेटली अगर वो ये कहती हैं पिज़्ज़ा खाना है तो दैट इज़ अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट, और अगर वो कहती हैं बर्गर खाना है तो ये भी मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। तो हमने बच्चे के सामने चॉइसेस रखी हैं। ये चॉइसेस आप ऑब्जेक्ट्स दिखाकर भी कर सकते हैं, कार्ड्स दिखाकर भी कर सकते हैं, और वह भी उसके सामने दो ऑप्शंस बोल कर भी कर सकते हैं। ये आपकी फिजिबिलिटी और अवेलेबिलिटी पर है कि उस वक्त आपके पास क्या चीज़ मौजूद है। जब हम किसी एपिलेप्टिक पेशेंट को थेरेपी करवा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हम उस सेशन में उनके सिबलिंग्स को इंक्लूड करें, या फिर आपके पास कोई और पेशेंट है तो उनके साथ कंबाइन सेशन ले लें, या फिर उनके किसी फ्रेंड को साथ बुला लें और उनसे एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज से पूछें। लाइक अगर उनको प्यास लगी है, पानी पीना है, या कुछ भूख लगी है, खाना खाना है, तो उसको सिर्फ हमारे पास ये सेंटेंस होता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए। इससे हट कर कुछ बोलें कि मुझे जूस चाहिए, मुझे जूस पसंद है और आपको जूस पसंद है, और इस तरह टर्न टेकिंग करते हुए एक ही सेंटेंस को डिफरेंट वैरायटी से एक्सप्लेन करते हुए या एक्सप्रेस करते हुए आप उस ग्रुप एक्टिविटी में उसके सामने सेंटेंसेस रिपीट करवाएं, तो एक बच्चा अपना 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 इंटेलेक्चुअल लेवल यूज करते हुए एक सेंसिबल और मीनिंगफुल लैंग्वेज सीखी। दोस्तों, ये था मेरा आज का सेशन जिसमें मैं आपसे शेयर कर रही थी कि मैं इकोलेलिक पेशेंट को या पैरेंट स्पीच के पेशेंट को कैसे डील करती हूँ, क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई करती हूँ। होपफुली ये सेशन और ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए कारआमद हों और आपको इससे फ़ायदा हो, तो आप खुद भी इससे फ़ायदा उठाएं और दूसरों से भी शेयर करें, और मुझसे ये भी बताएं कि आप कैसे किसी भी एपिलेप्टिक पेशेंट को डील करते हैं। डेफिनेटली मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से सीखना। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।